डिंडोरी की रहने वाली ज्योति सोनी का चयन एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। आपको बता दें कि ज्योति सोनी ने इसके लिए एमपीपीएससी 2019 में परीक्षा पास की थी, जिसके बाद उसे पोस्टिंग का बेसब्री से इंतज़ार था। खास बात यह है कि ज्योति के पिता पेशे से टेलर हैं, जो कपड़ों की सिलाई करते हैं, और मां आशा सोनी गृहिणी हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी ज्योति की पढ़ाई में न सिर्फ साथ दिया, बल्कि उसका हौसला अफजाई करते रहे। ज्योति की प्रारंभिक पढ़ाई 10वीं तक कस्तूरबा कन्याशाला, फिर 12वीं की पढ़ाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में हुई है। ज्योति ने शासकीय सीवी कॉलेज से बीएससी और एमए इलेक्ट्रॉनिक्स की है। साथ ही एमपीपीएससी की पढ़ाई के लिए ज्योति सेल्फ स्टडी रोजाना 8 से 10 घंटे करती थी, जिसके बाद ज्योति ने यह मुकाम हासिल किया। बिटिया ज्योति की इस उपलब्धि में पूरा परिवार बेहद खुश है। घर की थोड़ी स्थिति कमज़ोर थी। पिताजी सिलाई का कार्य करते थे और फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए साथ में पार्लर का काम करती थी और उसके साथ में पढ़ाई करती थी, और उस वैसे ही करके मैंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया हुआ है। कहाँ से पढ़ाई चालू की है? जी, कैसे शुरुआत? मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई कन्याशाला से की हुई है, कस्तूरबा कन्याशाला से। उसके बाद मैंने 11th-12th शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय डिंडोरी से किया है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी मैथ से किया हुआ है शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय डिंडोरी से, और एमए इकोनॉमिक्स से भी चंद्र विजय विद्यालय से किया हुआ है। आज आप इस स्थिति में पहुंच गई हैं, आज आप एक अधिकारी बनने वाली हैं। कैसा फील हो रहा है आपको, आपके मम्मी पापा को, आस पड़ोस को? सर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, और बाकी लोगों को खुश देख करके और ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे अच्छा लग रहा है कि घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, मम्मी पापा, जो उनकी इच्छाएं थी। आप क्या शुरू से यही बनना चाहती थी कि जी सर, मैंने शुरू से ही सोचा था कि मुझे पीएससी का ही पेपर देना, और मैंने इसी परीक्षा की तैयारी की थी और किसी परीक्षा की नहीं। तो मैंने 2018 का मेंस दिया था, फिर ये 19 का जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, 20 का भी इंटरव्यू दिया, 21 का भी मेरा इंटरव्यू है, 22 का भी मेंस है, और 23 का भी मेरा मेंस रहेगा। आप लगभग कितने घंटे पढ़ाई करती थी? एक तो आप पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, कितने घंटे लगभग पढ़ाई करती थी? ऐसा कुछ फिक्स नहीं था मेरा, मुझे जितना भी टाइम मिलता था मॉर्निंग में या नाइट में, फिर भी 8 से 10 घंटे हो जाते थे। बीच में पार्लर के काम में जितना भी ब्रेक मिलता था तो उसमें पढ़ती थी। आप अपने साथियों को या अपने लोगों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं? हाँ सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी कोशिश कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, तो हमें ज़रूर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बस गिव अप ना करें और अपनी तैयारी करते रहें फोकस्ड होकर। आज आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देंगे? सर मैं मम्मी पापा को और मेरे भैया को। सभी बच्चों को ऐसे ही सद्बुद्धि दे कि वो आगे अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, और मेहनत और लगन से और ईमानदारी से, जैसे हमने अपने बच्चों को ईमानदारी से किया कि भैया कभी किसी को झूठ नहीं बोलना, कोई आपसे छोटा है तो उसको हमेशा ऊपर उठा के चलना है, क्योंकि हमने छोटे से बड़े किए हैं। बहुत मेहनत करी मैं, रात भर सिलाई कर कर के, और 20 साल तक करी हूँ। उसके बाद आज पार्लर करी हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनके, जो छोटे से बच्चों को मेरे पढ़ाए और फीस नहीं लेते रहे। उन मैडम को, उन मेरी सहेलियों को जब से मैं आई रही, वो मेरा हमेशा सपोर्ट करी हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब सबका आभार प्रकट करती हूँ कि अपनी बेटी को अपनी ही बेटी समझ के उसको आशीर्वाद देना कि वो हमेशा आगे बढ़ती रहे और दूसरों की मदद करती रहे। हाँ, ये मेरी बहुत खुशी की आंसू है। मैं कल रात भर नहीं सोई हूँ। बहुत धन्यवाद देती हूँ उस भगवान को जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है। धन्यवाद। मेरा आशा सोनी है।